अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि नानी दादी के ज़माने की बड़ी ही गज़ब की लाजवाब रेसिपी है। क्या आप जानते हैं कि गुड़म्बा किस तरीके से बनाया जाता है? और क्या आपने आज से पहले कभी गुड़म्बा बनाया है? तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, सूजी के साथ इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने एक अदद कैरी ली थी। तो यहाँ जो साबुत आप कैरी देख रहे हैं ना, इसी साइज़ की मैंने एक कैरी ली और छिलका उतारने के बाद मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर रख लिया। इसके साथ ही 1 कप सूजी लेंगे, 1 कप से कम है, 3/4 कप सूजी मैंने ली है। तो चलिए अब हम गुड़म्बा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने सूजी डालनी है। सबसे पहले हमने सूजी को भून लेना है। तो यहाँ पर हल्की आंच पर हमने सूजी को भूनना है इतनी देर तक जब तक कि सूजी में से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है, इसका कलर चेंज होने नहीं लग जाता है। तेज़ आंच पर मत पकाइएगा वरना कलर तो आ जाएगा, लेकिन सूजी के दाने में जो हमें खुशबू और लज्जत चाहिए वो नहीं आ पाएगी। बस इसी तरह से हल्की आंच पर लगातार चम्मच चलाते रहेंगे वरना सूजी जल जाती है फ़ौरन से। सूजी को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, ये स्टेप हमने करना है इसका सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए सूजी का जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है। ये देखें हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की जो रेसिपी है ये गर्मियों की बड़ी ही स्पेशल रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए सूजी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। भुनाई अच्छी तरह से आपने कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत सा सूजी का कलर आ चुका है, हल्की हल्की सी गुलाबी हो गई है और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। जैसे सूजी जब भूनती है तो कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो बस गैस का फ्लेम अब मैं ऑफ़ कर देती हूँ। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमने इसी कढ़ाई में घी लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले घी लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं होगा, इसे हम घी के साथ ही बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है, 3 हरी इलायची ली है। इस तरह से मैंने मुंह खोल के डाला है ताकि इलायची के जो दाने हैं उसकी खुशबू अच्छी सी आ सके। अब जो हमने केरी ली थी ना, इस तरह से काट के एक छोटे साइज़ की मैंने ली है। अब हमने घी में इसे फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। बस 2 से 3 मिनट काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई हैं। जब केरी हमारी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें सूजी डालेंगे। तो यहाँ जो सूजी मैंने भून कर रखी थी पहले से, ये पूरी हमने सूजी इसमें ऐड कर दी है। एक बार चम्मच चलाते हुए पहले से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हमने गुड़ शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, आधा कप मैंने गुड़ लिया था। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ कर लिया है ताकि ये जल्दी से इसमें मेल्ट हो जाए। अब इसमें पानी जाएगा, पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा लेनी है। इसमें टोटल हमने 6 कप भर के पानी के शामिल करने हैं, यानी कि जितनी हमारे पास सूजी है, जिस प्याली से भी आप नाप के सूजी ले गए हैं तो उससे आपने 6 गुना ज़्यादा पानी इसमें शामिल कर देना है। पानी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसे पतला बना के तैयार किया जाता है, लिक्विडी फॉर्म में होता है ये। अब यहाँ पर मैं इसमें चीनी डाल गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप के बराबर चीनी शामिल की है क्योंकि सूजी तो बहुत थोड़ी सी हमने ली थी, लेकिन इसमें पानी की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसे थोड़ा पतला सा बना के तैयार किया जाता है और इसमें जो केरी का खट्टा मीठा सा ये जो फ्लेवर आएगा ना, ये बहुत ही मज़े का लगेगा। इस तरीके से गुड़म्बा बना के तैयार किया जाता है। अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ पर चम्मच इसमें चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे क्योंकि इसमें सूजी भी पहले से पकी हुई है तो इसे टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा।
तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी हम देख लेते हैं। ये देखें, इसी तरह का ये पतला सा बनता है। तो आप इसे मज़ीद और भी पतला कर सकते हैं, ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि खट्टा मीठा जब इसमें केरियाँ आती हैं, इसे प्याले में भर के पिया जाता है, ये बड़ा ही मज़े का लगता है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा गुड़म्बा बनके तैयार हो चुका है। ये देखें, तो इस तरीके से आप लोगों ने अगर आज से पहले कभी बनाया है गुड़म्बा तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपने नहीं बनाया है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो केरी के साथ इसे बना के तैयार किया जाता है, कच्चे आम से, और इसमें जो खट्टा मीठा सा फ्लेवर होता है ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।